गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने बिजनेस लेटर के बारे में स्टडी किया था और वो बिजनेस लेटर रिलेटेड था आस्किंग इन्फॉर्मेशन और गिविंग इन्फॉर्मेशन, इससे रिलेटेड था। और आज हमारा जो नेक्स्ट बिजनेस लेटर है वो रिलेटेड है प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाईज। ऑर्डर प्लेस करने से रिलेटेड और उसका रिप्लाई जो है वो सेंड करने से रिलेटेड हमारा जो है आज का बिजनेस लेटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, क्वेश्चन को स्टडी करना है और क्वेश्चन को स्टडी करने के बाद में उसका ट्रांसलेशन करना है और उस समझ में आने के बाद हमें हमारे जो एक लेटर के 5 पार्ट्स होते हैं जिसमें सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, इसके जस्ट बाद में हमारा जो सैल्यूटेशन पार्ट आ जाता है, उसके बाद में मैसेज ऑफ द लेटर आ जाता है और उस लास्ट में क्या आ जाता है, सब्सक्रिप्शन। तो ये 5 पार्ट्स को हम जो है मद्देनजर रखते हुए एक लेटर को फ्रेम करते हैं। तो ये 5 पार्ट्स हमारे माइंड में फीड रहने चाहिए। ओके, तो एक बार हम जो क्वेश्चन है उसको स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद ये 5 पार्ट्स एट वंस जो हमारे माइंड में आ जाने चाहिए और उनके अकॉर्डिंग हम जो है 1 बाय 1 उनको फ्रेम करते हुए और एक कंप्लीट लेटर को जो है वो हम फ्रेम कर लेते हैं। और अगर ये 5 पार्ट्स अपने माइंड में नहीं रहते हैं तो हम इसको ढंग से फ्रेम नहीं कर पाते हैं। फ्रेम तो कर लेते हैं लेकिन हम ढंग से इसको फ्रेम नहीं कर पाते हैं। और हमारा जो मेन मोटो है, एग्जाम में हमें आउट ऑफ आउट मार्क्स मिले तो वो आउट ऑफ आउट मार्क्स हम गेट नहीं कर पाते, ऑब्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि हमने उसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट नहीं लिखा है। तो फॉर्मेट का होना भी मस्ट है। लेटर हो, एप्लीकेशन हो, स्पीच हो, कोई भी हमारा टॉपिक है इसका एक डेफिनेट फॉर्मेट होता है। उस डेफिनेट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यदि हम नहीं लिखते हैं उसको तो हमें फिर आउट ऑफ आउट मार्क्स जो है वो ऑब्टेन नहीं हो पाते। तो हमारा जो मोटो है मेन, उस मेन मोटिव को हमें अचीव करने के लिए हमें ये सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो लेट्स सी द क्वेश्चन ऑफ दिस बिजनेस लेटर। देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या होता है या क्वेश्चन क्या है। राइट ए लेटर टू प्रेम ट्रेडिंग कंपनी रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ स्पोर्ट्स आर्टिकल टू योर क्लब। ओके, आपको लेटर किसको लिखना है? राइट ए लेटर टू प्रेम ट्रेडिंग कंपनी। प्रेम ट्रेडिंग कंपनी को आपको क्या लिखना है? एक लेटर लिखना है। किसके संबंध में लिखना है? रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ स्पोर्ट्स आर्टिकल। सप्लाई ऑफ स्पोर्ट्स आर्टिकल, स्पोर्ट्स आर्टिकल जो खेल से संबंधित सामग्री है उसकी सप्लाई आपको करवानी है। उसके लिए आपको लेटर लिखना है। और टू योर क्लब, आपने स्पोर्ट्स क्लब बना रखा है, उस स्पोर्ट्स क्लब के लिए हमें क्या चाहिए? स्पोर्ट्स आइटम चाहिए, स्पोर्ट्स आर्टिकल चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है? एक लेटर को फ्रेम करना है। ओके, अब इसमें हमें क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर एड्रेस चाहिए। तो सेंडर एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। ओके, अब हमें सेंडर एड्रेस दिया हुआ नहीं है, नो प्रॉब्लम। हमें अपनी तरफ से एक सेंडर एड्रेस को फ्रेम करना है, उसको हमें बनाना है और उसके अकॉर्डिंग फिर है आगे वाला जो मैटर है उसको हमें फ्रेम करना है। तो सेंडर एड्रेस हमने यहाँ फ्रेम कर दिया। तो ये एक्सीलेंट क्लब रानी बाजार गंगानगर, ये हमारा क्या हो गया? सेंडर एड्रेस हो गया। ओके, ये क्या हो गया? सेंडर एड्रेस हो गया हमारा। हम इसे कहाँ भेज रहे हैं? प्रेम ट्रेडिंग कंपनी को भेज रहे हैं। भेजने वाले कौन है? एक्सीलेंट क्लब की तरफ से है जो रानी बाजार गंगानगर में एस्टेब्लिश है, इसमें स्थापित है। फिर इसके बाद में हम डेट मेंशन करेंगे। तो डेट के बारे में आपको मैंने कई बार कहा है कि डेट का आप एक ही फॉर्मेट माइंड में रखें। अलग अलग फॉर्मेट आपके माइंड में रहते हैं तो कई प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमें केवल एक ही फॉर्मेट को माइंड में रखना है। और वो कौन सा फॉर्मेट है? वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेट मेंशन करेंगे, डेट के जस्ट बाद में आप मंथ मेंशन करेंगे और मंथ के जस्ट बाद में आपको रिलेटेड जो भी सेशन है वो आपको मेंशन करना है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या होगा? एक सेंडर एड्रेस जो फर्स्ट पार्ट है लेटर का उसको हमने कंप्लीट कर दिया। इसके जस्ट बाद में हमें सेकंड जो इसका पार्ट है वो है रिसीवर एड्रेस, रेसिपिएंट एड्रेस, वो हमें कंप्लीट करना है। तो रेसिपिएंट एड्रेस जो है वो हमें यहाँ दिया हुआ मिलता है। कंप्लीट नहीं मिले, नॉर्मल उसका हिंट दिया मिलता है, कई बार कंप्लीट भी मिल जाता है, लेकिन उसको हमें कंप्लीट कर लेना है। जितना दिया हुआ उसको यहाँ पर मेंशन कर लेना है और दिया हुआ नहीं है तो अपनी तरफ से हमें जो है इसमें मेंशन करना है। तो देखिएगा इसमें प्रेम ट्रेडिंग कंपनी, ये हमने यहाँ लिखा है प्रेम ट्रेडिंग कंपनी मैसर्स। बिजनेस लेटर जितने भी होते हैं उसमें मैसर्स लिखा जाता है। ओके, या तो एमएस लिखते हैं या फिर मैसर्स लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने? मैसर्स प्रेम ट्रेडिंग कंपनी 149 इंडस्ट्रियल एरिया जोधपुर। ओके,
इससे हमें क्या मंगवाना है, स्पोर्ट्स आर्टिकल मंगवाना है और अपने क्लब के लिए मंगवाना। अपने क्लब का नाम क्या है, एक्सेलेंट क्लब। इसके लिए हमें क्या मंगवाना है, स्पोर्ट्स आर्टिकल्स मंगवाने हैं। तो ये हो गया रिसीवर एड्रेस। क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, रेसिपिएंट एड्रेस या फिर रिसीवर एड्रेस। ओके, इसके जस्ट बाद में हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को मेंशन करना है। तो सब्जेक्ट हमारे क्वेश्चन में डाला हुआ है, सब्जेक्ट हमारे क्वेश्चन में कंफर्म आपको मिलेगा। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ सब्जेक्ट सप्लाई ऑफ स्पोर्ट्स आर्टिकल। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या मेंशन कर दिया, सप्लाई ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, आर्टिकल भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस प्रकार से जो क्वेश्चन के अंदर मिलने वाली चीजें हैं वो कौन कौन सी होगी, एक तो आपको रेसिपिएंट एड्रेस क्वेश्चन में मिल जाएगा, इसके बाद में एक क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। इतना मिलने के बाद आप जो है इजीली जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर उसका फ्रेम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू रीड योर क्वेश्चन डीपली। अपने क्वेश्चन को डीपली स्टडी करना है। ओके, और डीपली स्टडी करने के बाद में आपको ये माइंड में रखना है, यू हैव टू कीप इन माइंड, क्या माइंड में रखना है कि व्हाट थिंग्स डू यू वांट, व्हाट थिंग्स डू यू वांट टू, या डू व्हाट डू यू वांट टू टेक फ्रॉम दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन से क्या लेना चाहते हैं ये भी आपको देखना है इसमें। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमें कौन कौन सी चीजें यहाँ से प्राप्त करनी है। ओके, और उनको हमें यहाँ पर फिर मेंशन करना है। देखिएगा इसमें यहाँ पर हमने क्या लिखा, वी हैव रिटन हियर सप्लाई ऑफ स्पोर्ट्स आर्टिकल या मटेरियल। उसके जस्ट बाद में ये क्या आ गया यहाँ पर, ये हो गया अपना सैल्यूटेशन पार्ट। सैल्यूटेशन पार्ट में हमने क्या लिखा, डियर सर्स। ओके, इसके बाद में हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। बिजनेस लेटर में मैंने आपको अपनी जो प्रीवियस क्लासेस हुई थी उनमें मैंने बताया था कि यहाँ से हम बिजनेस लेटर को स्टार्ट करते हैं और उनमें कुछ 5-6 लाइन्स थी, उनमें से हम एक लाइन का यूज करते हैं, या फिर कोई भी नया जो मैटर है या नया जो एक लाइन है वो अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। तो इसमें जैसा कि किया हुआ है, वी रिक्वेस्ट यू टू सप्लाई अस, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम क्या सप्लाई करवाना चाह रहे हैं, तो हमें तो अपना मटेरियल मंगवाना वहाँ से, हमें कोई लेटर प्राप्त नहीं हुआ उनका। अगर लेटर प्राप्त तो होता तो हम लेटर का नंबर भी मेंशन करते, ऐसा कुछ नहीं है। हमें केवल सप्लाई करवानी है अगले से, हमें मैटर जो है या मटेरियल जो है वो हमें मंगवाना है वहाँ से। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो वी रिक्वेस्ट यू, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, टू सप्लाई अस द फॉलोइंग आइटम्स, कि आप ये निम्नलिखित जो आइटम है इनको आप सप्लाई करें, इनकी आपूर्ति करें। एज पर योर रेट्स, तुम्हारी जो रेट्स हैं इन आइटम्स के, जो भी तुम्हारे पास में मूल्य हैं, कितनी कीमत आप इनके लगाएंगे, उसके साथ में हमें जो है इन चीज़ों को सप्लाई आपको करना है। और किससे करना है, पैसेंजर ट्रेन, एज पर रेट्स पैसेंजर ट्रेन। यहाँ पर जो है हम मेंशन कर सकते हैं इसमें बाई, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको करेक्शन में लेकर के और यहाँ पर बाई लिख देंगे, एज पर योर रेट्स और यहाँ पर बाई। तो किससे हमें सप्लाई करना है, बाई पैसेंजर ट्रेन, एंड फॉरवर्ड द रेलवे रिसीट थ्रू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गंगानगर। और इसके साथ में हमें रेट भी, और रेट के साथ में जो इसकी रिसीट है वो कहाँ से प्राप्त होनी चाहिए, रिसीट थ्रू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गंगानगर। गंगानगर में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय स्टेट बैंक है, उसकी जो रसीद है वो भी इसके साथ में आपको फॉरवर्ड करनी है। ओके, इस प्रकार से। और हमें अब कौन कौन से आइटम चाहिए, उन आइटम की आप एक लिस्ट बना सकते हैं, नीचे आइटम्स की लिस्ट बना करके आप उसमें जो मेंशन कर सकते हैं कि ये एक लिस्ट है। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है हमें आगे का जो मैटर है वो करना है। देखिए, तो इसके अंदर हमारे पास आइटम कौन कौन से हैं, ये आइटम है यहाँ पर। इस प्रकार से आप लिस्ट कोई सी, इसमें मान लो मैंने 2 आइटम्स लिखे हैं, आप 3, 4, 5, 6 जितने भी आपको चाहिए, जितनी आपको नेसेसिटी है उतने आइटम्स आप इसमें से मेंशन कर सकते हैं। इसके अंदर जो एक लिस्ट, लंबी लिस्ट बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आइटम्स, इसके बाद में क्वालिटी, उसके बाद में क्वांटिटी।
आइटम के नेम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद में उसकी क्वालिटी जो है उसके बारे में बता सकते हैं। इसके बाद में उसकी क्वांटिटी कितने आपको चाहिए उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट आइटम जो है, जो हमें आर्टिकल चाहिए, आइटम चाहिए, वो क्या है, फर्स्ट है ओलंपिक हॉकी स्टिक्स। ओलंपिक जो हॉकी खेलते हैं उसकी स्टिक्स जो आती हैं वो चाहिए। और इसके बाद में उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए। कितनी चाहिए, 40 चाहिए। इसके जस्ट बाद में वॉलीबॉल न्यू नंबर 5, वॉलीबॉल जो है नई होनी चाहिए, न्यू ब्रांड जो है, और उसका नंबर 5 चाहिए। और इसमें उसकी क्वालिटी है न्यू नंबर 5, न्यू होनी चाहिए, नंबर 5 ही होनी चाहिए। और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 50। इसके अकॉर्डिंग जो है हम आगे एक लंबी लिस्ट और फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है ना, और जो जो स्पोर्ट्स के आइटम चाहिए हमें उनकी लिस्ट हम नीचे बना सकते हैं। उसका हम क्वालिटी बता सकते हैं, उसका हम क्वांटिटी जो है अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार से जो है आपने यहाँ लिस्ट जो बनाई है, जिस मटेरियल की, जिस आर्टिकल्स की, जिन आइटम्स की आपको सप्लाई करवानी है, उन आइटम्स के नाम आपने यहाँ मेंशन कर दिए अकॉर्डिंग टू लिस्ट। इसके जस्ट बाद में देखिएगा लास्ट जो लाइन है, इसके नीचे हमें एक लाइन जो है ये मेंशन करनी है, इसके जस्ट नीचे, और इसके नीचे ये सब्सक्रिप्शन पार्ट उसको मेंशन करना है। तो हम क्या पढ़ रहे थे अभी, मैसेज ऑफ द लेटर। लेटर का मैसेज हम यहाँ से स्टार्ट किया था, हमने वी से स्टार्ट किया था हमने, लेटर का जो मैसेज था वो, और ये यहाँ जा करके फिनिश होगा। ओके, तो लास्ट जो लाइन है इसकी वो क्या है, प्लीज सी, कृपया ये भी देखें दैट की द गुड्स आर डिस्पैच्ड वेल इन टाइम, कि आपके जो गुड्स हैं, गुड्स का मतलब है सामान, माल, जो माल है वो आपका टाइम से डिस्पैच किया जाता है, कि टाइम से डिस्पैच किया जाए, टाइम से भेजा जाए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और टू रीच अस विद इन 15 डेज, और ये जो है हमें कितने दिन में मिल जाए, 15 दिन में हमें मिल भी जाना चाहिए। तो ये हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो 15 डेज है, 5 डेज भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, 10 डेज भी हो सकता है। आपको जितने डेज में चाहिए वो डेज आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बताया गया, प्लीज सी, ये कॉमन लाइन बन सकती है। अगर आप सप्लाई करवाना चाहते हैं मटेरियल की, आर्टिकल्स की, तो आप इसको कॉमन लाइन भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हर किसी लेटर की ये कॉमन लाइन बन सकती है, लेकिन लेटर कैसा होना चाहिए, बिजनेस, जिसमें आप क्या मंगवा रहे हैं, कोई मैटर मंगवा रहे हैं, कोई आर्टिकल मंगवा रहे हैं, कहीं से कोई आइटम्स मंगवा रहे हैं, उसके लिए आप इसको कॉमन लाइन बना सकते हैं। ओके, इसके जस्ट बाद में लास्ट में क्या है ये दिया हुआ, ये है सब्सक्रिप्शन पार्ट। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, योर्स फेथफुली एक्सेलेंट क्लब RS अग्रवाल सेक्रेटरी। जो RS अग्रवाल से सेक्रेटरी हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है ये मैटर जो सारा है वो मंगवाया, उन्होंने लेटर लिखा है, और उनके अकॉर्डिंग जो है अगला जो कंपनी वाला है, प्रेम ट्रेडिंग कंपनी, वो अपना मटेरियल है वो भेजेगा। इस प्रकार से हमने एक प्लेसिंग ऑर्डर, उसका एक लेटर हमने यहाँ देखा है। अब इसमें कुछ नॉर्मली जो भी ग्रामर पार्ट है, उस ग्रामर पार्ट को हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। इस ग्रामर पार्ट में क्या क्या मेंशन किया हुआ है देख लेना। तो नॉर्मली हमें ग्रामर पोर्शन भी आना चाहिए, हालांकि इसमें ज़्यादा हम कोई लॉन्ग मैटर नहीं लिखते हैं, तो इसमें कॉमन चीज़ें आती। देखो, एक लेटर जो होता है उसके अंदर कई चीज़ें कॉमन होती हैं। यदि आपने एग्जाम में कॉमन मैटर भी लिखा है तो यू कैन ऑब्टेन हाफ मार्क्स, आपको हाफ मार्क्स मिल सकते हैं। 7 मार्क्स का है तो आपको 3.5 यहाँ तक, या 3 मार्क्स तक आपको मिल सकते हैं। तो आपको कम से कम जो मेन लाइंस हैं, सपोज खुद आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स आप चाहते हैं, इफ यू वांट टू ऑब्टेन आउट ऑफ आउट मार्क्स देन यू हैव टू कंप्लीट इट, तब तो कंप्लीट करना होगा आपको। लेकिन अगर आपको मान लो कंप्लीट माइंड में नहीं आ रहा वहाँ पर, ठीक है ना, तो आप इसका हाफ भी लिख देंगे तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको सेंडर एड्रेस लिख दिया, रिसीवर एड्रेस लिख दिया, सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद में डियर सर, ये कॉमन चीज़ होगी। इसके जस्ट बाद में यहाँ पर योर्स फेथफुली, और यहाँ पर कुछ आप मेंशन कर सकते हैं, अगर दिया हुआ तो मेंशन कर दें, वरना अपनी तरफ से कर दें, नेम लगा दें। ये लाइन मैंने अभी आपको कॉमन बताई थी, ये कॉमन लाइन आप कॉपी कर लें या रट लें, ठीक है ना। तो इसमें आपको इतने से मैटर में आपको हाफ मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ बीच में आपको जैसा
सेटअप होता है आपको आता है वैसा आप यहाँ सेट कर दें, ठीक है ना। तो इसमें आपको हाफ मार्क्स 3.5 या 4 मार्क्स के लमसम आपको मिल सकते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज के रूप में देखते हैं ताकि और आपको माइंड में ये फीड हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू प्रेम ट्रेडिंग कंपनी रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ स्पोर्ट्स आर्टिकल टू योर क्लब। लेटर किसको लिखना है, राइट अ लेटर टू प्रेम ट्रेडिंग कंपनी, प्रेम ट्रेडिंग कंपनी को आपको लेटर लिखना है। किसके लिए लिखना है, रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ स्पोर्ट्स आर्टिकल, रिगार्डिंग के संबंध में सप्लाई ऑफ स्पोर्ट्स आर्टिकल, जो भी आपके खेल के आर्टिकल्स हैं, आइटम्स हैं, उनके रिगार्डिंग आपको ये पत्र लिखना है। और किसको चाहिए, टू योर क्लब, अपनी जो क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्पोर्ट्स आर्टिकल चाहिए। फिर इसके बाद में ये लेटर जो है ये बताया थोड़ी देर पहले मैंने आपको कि ये प्लेसिंग ऑर्डर से रिलेटेड है। ओके, तो देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेंडर एड्रेस को यहाँ सेटअप करना है। सेंडर एड्रेस दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया तो अपनी तरफ से हमें बनाना है। तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है तो अपनी तरफ से हमें बनाना है। जैसा यहाँ मैंने लिख दिया एक्सेलेंट क्लब रानी बाजार गंगानगर, या यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर कोई नाम चेंज कर सकते हैं, इको क्लब कर सकते हैं, स्पोर्ट्स क्लब कर सकते हैं, लॉयंस क्लब कर सकते हैं। जो भी आप इस प्रकार के जो क्लब हैं उनके नाम ध्यान में रखें, क्योंकि जब आपको जो है सेंडर एड्रेस दिया हुआ नहीं होगा तो अपनी तरफ से बनाना पड़ेगा आपको, और बनाना पड़ेगा उस कंडीशन में आपको इस प्रकार के जो सब्जेक्ट्स हैं, ये जो मैटर है आपको वो आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप कोई भी नाम जो आपको याद हो मान लो, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कोई इको क्लब है, लॉयंस क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, पंजाब स्पोर्ट्स क्लब है, इस प्रकार के नाम आप जो है मेंशन करें। और उसके नीचे जो है बाजार का नाम भी चेंज कर सकते हैं। अभी हमारे मैंने लिखा रानी बाजार, तो यहाँ पर जो भी बाजार है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, और नीचे जो है वो आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। इसके जस्ट बाद में यहाँ पर क्या डाला हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है। तो डेट का मैंने आपको जैसा बताया एक ही फॉर्मेट माइंड में रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट मेंशन करें, उसके जस्ट बाद में मंथ मेंशन करें, मंथ के जस्ट बाद में सेशन मेंशन करें। तो ये चीजें आपको मेंशन करनी है। इसके जस्ट बाद में हमारे पास में क्या आ जाता है, रेसिपिएंट एड्रेस या फिर रिसीवर एड्रेस। तो रिसीवर एड्रेस हमें जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ मिलता है। कई बार कंप्लीट मिल जाता है, कई बार नॉर्मली इनकम्प्लीट भी मिल जाता है। तो जो कंप्लीट नहीं है, ओके, इनकम्प्लीट है तो उसको आप कंप्लीट करें। जैसे यहाँ पर मैसेज प्रेम ट्रेडिंग कंपनी, तो यहाँ पर हमें क्या मिला था, केवल क्वेश्चन में प्रेम ट्रेडिंग कंपनी ही था, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको और ऐड कर लिया। इसके बाद में यहाँ पर हमने 149 ये पूरा एड्रेस हमने यहाँ डाल दिया, इसमें लिखा हुआ नहीं था, इंडस्ट्रियल एरिया जोधपुर। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको इस प्रकार से मेंशन करेंगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, और मार्क्स भी आउट ऑफ आउट आने के चांसेस रहेंगे। थोड़ा सा यहाँ भी स्पेस आप रखें, कॉपी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ सकते हैं आप, और उसके बाद आप रेसिपिएंट एड्रेस को मेंशन कर सकते हैं। आफ्टर दैट देखिएगा इसके बाद में क्या है, आफ्टर दैट क्या है, सब्जेक्ट ये सप्लाई ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो इसमें दिया हुआ है, यहाँ देखिएगा सप्लाई ऑफ स्पोर्ट्स आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर मटेरियल लिख दिया, नो प्रॉब्लम। फिर इसके बाद में बिजनेस लेटर जो भी होते हैं उनको डियर सर से या डियर सर से स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ से हमें स्टार्ट करना है अब, और ये आ गया कौन सा पार्ट है, मैसेज ऑफ द लेटर, ओके। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं वी रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर वी रिक्वेस्ट देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा रहा, ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया यहाँ, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगाई है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, यू क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ओके। टू सप्लाई, टू सप्लाई मीन्स होता है आपूर्ति करना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, टू इन्फिनिटिव हो गया, वर्ब है उसके पहले क्या लगता है, टू लगता है, तो टू इन्फिनिटिव बन जाता है। अस, ये ऑब्जेक्टिव केस आ गया। वी जो सब्जेक्टिव केस होता है, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, अस। तो हम प्रार्थना करते हैं आपसे कि आप आपूर्ति करें द फॉलोइंग आइटम्स एज पर योर रेट्स।
आपकी रेट्स के अकॉर्डिंग। तो योवर क्या हो गया, ये पॉजेसिव केस है, मींस आपका यू का पॉजेसिव योवर। बाय पैसेंजर ट्रेन, जो भी पैसेंजर ट्रेन है, लोकल जो ट्रेन है उसके द्वारा आप ये क्या कर सकते हैं, इनकी सप्लाई आप कर सकते हैं। एंड फॉरवर्ड द रेलवे रिसीट, और रेलवे रिसीट भी है वो भी फॉरवर्ड करें, क्योंकि आप पैसेंजर ट्रेन से हमारे जितने भी आइटम्स है वो भेज रहे हैं, तो रेलवे की रिसीट जो है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, रिसीट। इसमें क्या है, साइलेंट है, इसमें पी साइलेंट है। ओके, ये ध्यान रखने की बात है। इसको अक्सर जो है मैक्सिमम लोग जो है रिसिप्ट करते रहते हैं, बट ये रिसिप्ट गलत है, इसका प्रोनाउंसिएशन गलत है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रिसीट। थ्रू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गंगानगर, इसकी रिसीट हमारे पास में आप फॉरवर्ड करें, किसकी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गंगानगर, भारतीय स्टेट बैंक जो गंगानगर में है उसकी रिसीट भी आपको यहाँ पर फॉरवर्ड करनी है। इसके बाद हमें जो आइटम मंगवाने हैं उन आइटम्स की लिस्ट हमें बना करके और लेटर के थ्रू भेजनी है। तो लिस्ट में इस प्रकार से आप एक टेबल सी बना लें, डायग्राम सा बना लें, ये टेबल बनेगी, इस प्रकार टेबल बना लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आइटम्स लिख दें, क्वालिटी लिख दें, क्वांटिटी लिख दें। तो आइटम्स कौन कौन से मंगवाने हैं, यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 जितने भी आप आइटम मंगवाना चाहते हैं उनकी एक लिस्ट आप यहाँ फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इसमें देखिएगा फर्स्ट वन जो है ओलंपिक हॉकी स्टिक्स, ये हमारा फर्स्ट जो आइटम है जो मंगवाना चाहते हैं, फर्स्ट आइटम मंगवा सकते हैं। इसके जस्ट बाद में इसकी जो क्वालिटी है वो है बेस्ट क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। और फिर अपने क्वांटिटी कितनी मंगवानी है, तो यहाँ पर हमने 40 मेंशन कर दिया। यहाँ पर आप 50 60 70 जो भी है, जितना आइटम मंगवाना चाहें उसकी क्वांटिटी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसी जस्ट बाद में है वॉलीबॉल न्यू नंबर, वॉलीबॉल न्यू नंबर 5, ये वॉलीबॉल आप मंगवा रहे हैं, कितने नंबर की है, न्यू होनी चाहिए और नंबर 5। तो यहाँ पर इसकी क्वालिटी क्या है, न्यू और नंबर 5। फिर इसकी क्वांटिटी है वो कितनी है, 50। तो यहाँ पर आप 50 की जगह कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस प्रकार हमने एक टेबल के अकॉर्डिंग जो है एक सप्लाई किया है। टेबल के अकॉर्डिंग जो है हमने जो भी आइटम्स मंगवाने थे उनको हमने वहाँ सेंड किया है, लेटर के थ्रू सेंड किया है। फिर लास्ट में ये कॉमन लाइन है एक लेटर की, बिजनेस लेटर की कॉमन लाइन से आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो ये कॉमन लाइन आप यहाँ यूज कर सकते हैं। क्या है इसमें देखिएगा, प्लीज सी, कृपया ये भी देखें दैट की द गुड्स आर डिस्पैच्ड, गुड्स आर डिस्पैच्ड, गुड से माल। आर के साथ में देखिएगा यहाँ क्या लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। तो आर के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ लगता है, पैसिव वॉइस में लगता है, वरना तो आर के साथ क्या लगता है, वर्ब फर्स्ट आईएनजी लगता है, या फिर आर अकेला आता है। अकेला जब आता है तो मैन वर्ब का यूज होता है उसमें, या वो मैन वर्ब का काम करता है, मैन वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। और वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ में आईएनजी लगता है, तो वहां पर वो हेल्पिंग वर्ब होता है। और यहाँ पर भी ये हेल्पिंग वर्ब है, बट ये सेंटेंस किसमें आ गया, पैसिव वॉइस में। जब भी आर के साथ में थर्ड फॉर्म लगेगी तो वो सेंटेंस किसमें होगा, पैसिव वॉइस में होगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, प्लीज सी दैट गुड्स आर डिस्पैच्ड, माल को भेजा जाए किससे, वैसे तो पैसेंजर ट्रेन से आ रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ माल कब भेजा जाए, वेल अच्छी तरह से भेजा जाए, इन टाइम, टाइम से पहले, और टू रीच अस विद इन 15 डेज, और 15 दिन में हमारे पास में पहुंच जाए। इस प्रकार से जो है माल को भेजा जाए, ये आपको देखना है। और आपकी जो सप्लाई है वो हमें इस तरह से मिलनी चाहिए। लास्ट में सब्सक्रिप्शन पार्ट में क्या लिखा हुआ है, योर्स फेथफुली और एक्सीलेंट क्लब RS अग्रवाल सेक्रेटरी। एक्सीलेंट क्लब है, उसके सेक्रेटरी कौन है, RS अग्रवाल है, ठीक है, सेक्रेटरी मीन्स सचिव। इस प्रकार से जो है हमने एक लेटर को जो है फ्रेम किया है, और जो जो लेटर के पार्ट होते हैं उन पार्ट्स को जो है हमने यहाँ मेंशन किया है। तो सभी पार्ट्स को मद्देनजर रखते हुए हमें एक लेटर को जो है वो फ्रेम करना है। यदि हम इस प्रकार से लेटर को फ्रेम करेंगे तो हमारा लेटर बहुत ही अच्छी तरह से फ्रेम हो जाएगा, और इसके बाद हमें जो मार्क्स हैं वो पूरे के पूरे मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार मैं फिर से आपको
इसके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ, जो हर लेटर में हमें आवश्यकता उन पार्ट्स की पड़ेगी। तो देखिएगा एक बार हम बहुत अच्छी तरह से उन पार्ट्स का स्टडी कर लेते हैं, और वो पार्ट्स कौन कौन से हैं बार बार मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन फिर भी ये पार्ट्स आपके माइंड में कंफर्म रहने चाहिए। अगर ये पार्ट्स कंफर्म नहीं है तो कोई भी लेटर आप फ्रेम करेंगे तो उसमें हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसके अंदर हमारे पास में हमें क्या देखना है, पार्ट्स ऑफ ए लेटर। ओके, तो पार्ट्स जो है किसके, एक लेटर के पार्ट्स जो हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं। और देखिएगा इसमें फर्स्ट पार्ट वो है सेंडर एड्रेस, सेकंड पार्ट है वो है रिसीवर एड्रेस, थर्ड जो पार्ट है वो होता है सैल्यूटेशन पार्ट। ओके, फोर्थ जो पार्ट है उसको कहते हैं मैसेज ऑफ द लेटर। ओके, और लास्ट जो पार्ट है वो होता है सब्सक्रिप्शन। तो ये हमारे एक लेटर के 5 पार्ट्स होते हैं, तो हमें इनका ध्यान अच्छी तरह से रखना है। इसके अंदर जो है, जैसे आप सैल्यूटेशन पार्ट की बात करें तो ये आपको याद नहीं है तो आप एक वर्ड याद रख लें, सैल्यूट। तो सैल्यूट हम करते हैं तो कोई ना किसी नाम से सैल्यूट करते हैं, ठीक है ना, चाहे हम डियर का यूज करें, माय डियर का यूज करें, सर का यूज करें, डियर सर का यूज करें, माय डियर मदर, माय डियर फादर, ठीक है ना, माय डियर ब्रदर। तो ये हर लेटर के 5 पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस लेटर की बात नहीं है, ये हर लेटर के जो है 5 पार्ट्स होते हैं, तो ये हमें ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में सब्सक्रिप्शन जो होता है, इसके अंदर जो है हमें योर्स फेथफुली, ये एक मेन सब्सक्रिप्शन होता है, और इसको हम जो है किसी भी लेटर में मेंशन कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंट सब्सक्रिप्शन ये होता है। और इसके जस्ट बाद में सेंडर एड्रेस है, वो हमें लेटर में मिल ही जाता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, नहीं मिले तो अपनी तरफ से हमें मेंशन करना है। रिसीवर एड्रेस, और रिसीवर एड्रेस हमें मिल जाता है, और रिसीवर एड्रेस के लिए हम जो है क्या करते हैं, एक सेंटेंस जो है इसमें लिखा हुआ होता है क्वेश्चन में, राइट ए लेटर टू, ठीक है ना, और टू के बाद में हमें जो है जो भी वर्ड मिलता है, जैसे अभी वाले लेटर में हमें क्या मिला था, प्रेम ट्रेडिंग कंपनी, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको। इस प्रकार से हमें रिसीवर एड्रेस मिल जाता है, राइट ए लेटर टू। टू के बाद वाला ये जो पार्ट होता है, या टू के बाद वाला अभी जो आपने देखा ये लाइन, ये क्या है, एक तरह से ये रिसीवर एड्रेस, इसकी स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं। फिर इसके बाद मान लो ये कंप्लीट नहीं है तो इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने क्या लिखा अभी, प्रेम ट्रेडिंग कंपनी इंडस्ट्रियल एरिया, और जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो ये 5 जो पार्ट्स हैं लेटर के, उनको हमें अच्छी तरह से देखना होगा। और ये 5 पार्ट्स अगर आपको माइंड में नहीं है तो आप एक लेटर की फ्रेमिंग अच्छी तरह से नहीं कर सकते। तो ये 5 पार्ट्स आपके माइंड में रहने चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है एक लेटर को फ्रेम करना होता है। तो इस तरह से आप हमें जो भी लेटर हमें फ्रेम करना पड़े तो उसके लिए हमें इनको माइंड में रखें और प्रैक्टिस भी करें। एक लेटर मैंने आपको बता दिया, एक लेटर पिछली क्लास में बताया था, एक इससे पिछली क्लास में बताया था।
इस प्रकार से हम जो 1 बाय 1 लेटर स्टडी कर रहे हैं, तो इन लेटर को मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको भी अपने अकॉर्डिंग जो है इनको स्टडी करना है, और जो जो बातें आपको बताएगी उनका ध्यान भी रखना है, तब ये लेटर आपके अच्छी तरह से माइंड में फिट हो जाएंगे। तो आई होप आप मेरी बात को समझ गए हैं, और इसके अकॉर्डिंग आपको असाइनमेंट में मैं एक लेटर और दे दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप उस लेटर को फ्रेम करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी लेटर हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना है, जैसे भी टाइम मिले संडे का या जब भी फ्री टाइम हो, उस फ्री टाइम के अकॉर्डिंग जो है आप दिए गए लेटर हैं उनको एक बार फिर से रिवाइज करें, ठीक है ना। और जो प्रॉब्लम है तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है और लेटर की प्रैक्टिस करनी है। ओके, तब तक ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।